मैं पूरी दुनिया के साधु वर्गों से कहना चाहूँगा, इस ठंडी आ गई है, ठंडी में आप कमरा बंद कर लेंगे, प्रॉपर प्लास्टिक से दरवाज़ा पैक कर लेंगे, फिर कमरे के अंदर 4, 5, 6 हैलोजन जला लेते हैं। साधु को ठंडी लगती है, हैलोजन जला दिया, नहीं तो एक सिगड़ी धर दी, नहीं तो कुछ और तीसरा कोई सिस्टम उन्होंने डेवलप कर लिया, लेकिन कमरा 100% पैक रहता है। बाहर की हवा थोड़ी भी घुसेगी तो कमरा ठंडा होता है। लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है, यही इसी चक्कर में पैदा होती है। इससे अस्थमा की बीमारियां होती हैं, हार्ट में प्रेशर बनता है, हार्ट अटैक की बीमारी होती है, कैंसर होता है। ये साधुओं को जब होने लगे, ठंडी के दिनों में अगर किसी साधु को बार बार खांसी चल रही है, निश्चित रूप से वो 4-5 हैलोजन लगा करके कमरे के अंदर पैक होकर के रह रहा है। बाहर के टेम्परेचर मान लीजिए 16-14 चला गया है, 10 चला गया है, आपने अपने हैलोजन से अपने कमरे का टेम्परेचर 32 मेंटेन करके अगर रखा हुआ है तो आप मरेंगे, ये बात 100% पक्की है, 100%। क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे केमिकल्स के, आपके जिस कमरे में रह रहे हैं उस कमरे के अंदर, ये हम लोगों को सिखाया जाता था कि कमरे के अंदर कितने केमिकल्स यूज्ड थिंग्स रखी हुई हैं, चीज़ें रखी हुई हैं। अब पेंट हुआ है तो उसमें केमिकल है, आपकी वुडन के ऊपर फ्लोरिंग में फर्श में केमिकल लगा हुआ है, आपके पास प्लास्टिक है उसमें केमिकल्स लगा हुआ है। जब आप उसको टेम्परेचर में गर्म कर रहे होते हैं, गर्म हो रहा होता है और उसके अंदर बिल्कुल एयर टाइट वैक्यूम बना होता है, उस वक्त वो कमरा जहरीला कमरा एक गैस चैम्बर हो जाता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स नाक से अंदर जाते हैं, चेस्ट में अस्थमा पैदा करते हैं, कैंसर पैदा करते हैं, और उसके साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो होती है वो भी फिनिश कर देते हैं। बंद कमरे में देखिएगा दिमाग काम नहीं करता। थोड़ी ठंडी है सही है, लेकिन अगर आपने हैलोजन की लाइफस्टाइल शामिल कर ली है, जो भी साधु हैलोजन के साथ ठंडी सरवाइव कर रहा है वो अपने लिए मौत का एक नया तमंचा तैयार कर रहा है, वो भी उसका एक इनविजुअल किलर है। दुनिया भर के साधुओं को भी ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। ठंडी लगती है, आप साधनों की संयोगिता को अच्छे से बनाने की कोशिश करिए। दिन का समय धूप में निकल जाता है, आप धूप में कुछ और साधन से भी अपने आप को सेक सकते हैं। रात के समय में आचार्य जी को मैं देखता था, गुरुदेव तो रात में ठंडी में खुले दलान में सोते थे। आचार्य जी की पूरी जिंदगी मैंने 22-24 साल 26 साल साथ में रहा, मैंने देखा आचार्य जी एक भी दिन कमरे के अंदर नहीं सोए। ठंडी आती बाहर सो जाते और हम लोगों से बोलते कि मैं ठंडी में बाहर सोता हूं, आप कमरे के अंदर तो बिना कुछ ओढ़े सो ही सकते हैं। ये आचार्य जी हमेशा सिखाते थे। आचार्य जी कहते थे जितनी ठंडी सहते हैं उतना, जैसा गेहूं में ठंड लगती है तो गेहूं का दाना मोटा और तगड़ा हो जाता है, ऐसे इंसान में जितनी ठंड लगती है इंसान उतना अच्छा हेल्दी हो जाता है। इसको हेल्दी सीजन कहते हैं। ठंडे पानी से नहाने में आपको तकलीफ होती होगी, बोलो हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे यहाँ शुरुआत में सिखाया जाता था कि ठंडी के दिनों में इतनी मेहनत करो कि ठंडे पानी से नहाने की इच्छा हो जाए, इतनी मेहनत करो। तो सुबह सुबह जाकर के जॉगिंग करिए, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर भी चलेंगे तो रनिंग करने से ज़बरदस्त पूरा फिजिक कंप्लीट रहती है। लौट करके आए, वार्म अप बॉडी को थोड़ा सा कूल किया, नॉर्मल पानी से नहाया, अपने आप को फ्रेश कर लिया। लेकिन अभी के जो बारबेरियंस हैं, ये दिन के 9 बजे उठेंगे, बाथरूम को बंद करेंगे, गीजर चालू करेंगे, गर्म पानी से नहाएंगे, एक नंबर के जाहिल, और बढ़िया वहीं के वहीं खाएंगे पिएंगे और धीरे से निकल लेंगे। क्या हुआ महाराज, हमारे लड़के को महाराज जी -13 का चश्मा लगा है, सिलेंड्रिकल 150, और किसी को +7 का लग गया है। और उसमें माँ पिता अपने आप को इम्प्रेसिव महसूस करते हैं कि छोटी उम्र में हमारा बच्चा चश्मा पहन रहा है, इसका मतलब हमारा लड़का पढ़ंतरा है। पढ़ंतरा नहीं है भैया, बारबेरियंस है। अब इस बारबेरियंस के बारे में क्या कहें, ये इनविजुअल किलर्स हैं। आपकी संज्ञाएं, आपकी लेश्याएं, लेश्या भी एक इनविजुअल किलर्स होती हैं। हम जब बैठे बैठे किसी के बारे में बैड वाइब्रेशन छोड़ रहे होते हैं
उस तक वाइफ्स पहुंचे या ना पहुंचे, आपका इंप्रेशन तो अंदर खराब हो ही रहा होता है। महाराज जी को देखते ही साथ मुंह उतर गया, महाराज जी हमें ना देख लें, हमें दिख रहे पैसा वाले, नहीं देख रहे तुमको, निर्विकल्प रहो। लेकिन उस चीज को देखो कि लेस्या भी इनविजुअल किलर्स होती हैं। कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 लेस्याएं जैन शासन की हैं। अपने बारे में गलत सोचना, अपनों के बारे में गलत सोचना, अपने जिन शासन के बारे में गलत सोचना, साधुओं के बारे में गलत सोचना, गलत हो या ना हो, सोचने वाले के साथ गलत जरूर होता है। ये बात बिल्कुल तय मानिएगा। इन इनविजुअल किलर्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। समय की अपनी गतियाँ होती हैं, उस गति के अंतर ही किसी भी प्रवाह को संतुलित करके आपके बीच में रखना पड़ता है। इसलिए शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन अपेक्षा करूंगा कि उस उद्बोधनों से आपने वह बात अगर सीखी हो तो पानी का बर्तन बदलिएगा, भोजन का बर्तन बदलिएगा, खाने का बर्तन बदलिएगा, पैक कमरे में रहने वाली लाइफस्टाइल को चेंज करने की एक बार कोशिश करिएगा। कोशिश करिएगा कि हैलोजन की लाइट पे आपको अपनी लाइफ ना जीनी पड़े, नेचुरल लाइट्स में रहने की आदत डालिएगा। कमरे से बाहर निकलिए, क्रॉस वेंटिलेशन वाला कमरा बिल्कुल खोल दीजिए, खोल करके पूरे कमरे की हवा बदलने दीजिए, आगे से पीछे तक का। ठंडी है तो है, ठंडी सह सकते हैं, लेकिन अगर हमारे इनविजुअल किलर्स लाइफ में काम करने लगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत जल्दी समेट ली जाएगी। कोई 36 साल का लड़का चला जाता है, कोई 38 का चला जाता है, कोई 40 का, कोई 45 का। चेस्ट प्रॉब्लम हुई, पता चला 26 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो गया। वो इनविजुअल किलर्स को समझ नहीं पाया। इसमें अल्ट्रा प्रोसेस फूड भी एक बहुत बड़ी भूमिका तय कर रहे हैं। इसमें आप भी शामिल हैं और आपका बच्चा भी शामिल है। आप इंदौर में अभी मैं होकर के आया हूं, आप भी एक बार जाकर के देख करके आइए। इंदौर में एक बहुत बड़ी फर्म थी जैन समाज की, जो सिर्फ टॉफी और चॉकलेट्स का होलसेल का व्यापारी था। उसने मेरे देखते देखते 7 महीने पहले पूरा चॉकलेट्स का धंधा बंद कर दिया। हमने उससे पूछा क्यों? एक ही चीज कहता, महाराज जी अभी तक बेचते थे, एक दिन फैक्ट्री होकर के चले आए। फैक्ट्री से होकर के आए तब लगा कि क्या कीट खा करके हम लोग जिंदा हैं। तो उस दिन से मैंने सोच लिया कि ये हिंसा की सामग्री बच्चों को जो मारने वाली है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, वो भी खाने में टेस्ट लग रहा है चॉकलेट का, चोकोबार का, किसी और चीज़ का, लेकिन ये आपको मारने वाली जितने भी पैक्ड आइटम है, जब तक आप खाते रहेंगे उस दिन तक आप बारबेरियंस थे, बारबेरियंस हैं और बारबेरियंस ही रहेंगे। बारबेरियंस की परिभाषा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जरूर पढ़िएगा। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो कोशिश करिए कि जहां कहीं भी मिले गर्म खाना खाने की जिंदगी को शामिल करिए। जिंदगी में क्या है, हम जहां भी खाएंगे या तो नेचुरल स्वीट्स लेंगे, या फिर हम नेचुरल फ्रूट्स ले लेंगे, या फिर हम गर्म भोज्य पदार्थ ले लेंगे, लेकिन पैकेट वाला आइटम खा करके आप इनविजुअल किलर्स के साथ अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। मर्जी तो आपकी ही रहेगी, क्योंकि मैं आपको रोक तो पाऊंगा नहीं, लेकिन उपदेश देना मेरा एक कर्तव्य था। एक सोशल वर्कर हूँ, ड्यूटी है मेरी एक सोशल वर्किंग करने की। जो भी अच्छा मुझे समझ में आता है मैंने आपके बीच में रखने का प्रयास किया। संभव हो तो अपनी जिंदगी संवारने का प्रयास करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।